ये भगवान को ही केवट की आवश्यकता नहीं है, हमें और आपको भी केवट की आवश्यकता है। ध्यान देना, क्यों? केवल हमें और आपको आवश्यकता, भगवान को जो आवश्यकता है वही हमें और आपको है। क्यों? अगर वहां भगवान का भक्त है केवट, तो भगवान को पार करा रहा है। याद रखना मेरे प्यारे, और आपके कुल खानदान में जब भक्त केवट हो जाता है तो वो पूरे कुल को पार करा देता है। इसलिए सबको केवट की आवश्यकता है। ध्यान देना, क्यों? बस अंतर इतना है, भगवान को केवट चाहिए और तुम्हें केवट रूपी बेटा चाहिए। क्यों? तभी तो पार हो गए। और मान लो बेटा कहीं शराबी निकल जावे, क्यों? अच्छा, जो शराबी निकल जावे अब खुद तो ढुड़केगा, तुम्हें कहां से पार कराएगा? क्यों? बेटा अगर शराबी होवे तो वो पार नहीं करा सकता है। बेटा अगर भक्त हो तो एक पैर की तो छोड़ो, 7 पीढ़ी को पार करा देता है। जैसी केवट ने ऐसी बात कही तो लक्ष्मण की आंखें लाल पीली हो गई, हाथ में धनुष बाण तान लिया। राम जी ने कहा, केवट जरा इससे डरो, ये हमारा भैया है लक्ष्मण, शेष है, देखो कितनी पुकार दे रहा है, आंखें लाल है। केवट ने कहा, प्रभु तुम हमारा दिमाग खराब मत करो। बोले क्यों? बरो तीर मारो लखन पे, अगर आज मैं मर भी जाऊं, अगर आपके भाई के हाथों अगर हमारी मौत भी हो जाए तो मुझ जैसा सौभाग्यशाली कौन? आप कहीं कैसे? देखो, जब कहीं ऐसा काम कांड हो जाता है ना तो दरोगा साहब एक ही बात पूछते हैं, किसने मारा, कहां मारा, अपराध क्या था, किसके सामने मारा? 4 बातें पूछी जाती है। और केवट ने चारों बातें कही। क्या? सरकार को प्राणन से प्रिय बंधु बई मुझे बाण से मारत है, मरता हो कहाँ सोच गंगे के तीर, शरीर सो प्राण सिधारत, समूहे किसके सुविनीत सुनो, रघुनाथ सुनाथ निहारत है। अपराध क्या है? अपराध यही इस दास का है, प्रभु के चरण कमल पखारत है। इतना अपराध, 4 बातें कही। और देखो हम और आप क्या कहते हैं, खूब वृंदावन जाते हैं, लेकिन कहते क्या है? यमुना जी का तट हो जब प्राण तन से निकले। क्यों? लेकिन इसके बाद भी हमें मिल जाए तो गारंटी नहीं है। केवट ने कहा, प्रभु लोग तो केवल गाते हैं, मिल जाए तो गारंटी नहीं, लेकिन हमारी तो गारंटी है तत्काल, केवल बाण। क्यों? अरे तुम्हारा भाई केवल बाण मारे और अभी देखो तत्काल रिजल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? मरता हो कहाँ सोचे गंगे के तीर। अरे मरकर कहाँ आना पड़ता है? अरे जब मरोगे तो अस्थियां तो गंगा जी में ही जाएंगी। और केवट ने कहा, देखो हम तो मरेंगे तो लाने धोने का काम ही नहीं है, सीधा। क्यों? मरता हूँ कहाँ सोचे गंगे के तीर। मैंने तो आज तक कभी मांगा ही नहीं है, लेकिन इसके बाद भी देखो मेरे तो दोनों हाथ में लड्डू हैं। अगर आप चरण धुला ले तो हमारा कल्याण है, अगर आपका भाई मारे तो हमारा उद्धार है। हमारे तो दोनों हाथ में लड्डू। सुन के भटके बेना प्रेम लपेटे अटपटे, और पैसे करुणा चितई जान की लखन तना। आज दोनों की ओर देखा, देखो आज वही है केवट जो कच्छप बना था, आज दोनों चरण मांग रहा है। तुम लोगों ने इसे एक भी चरण नहीं छूने दिया। आज तुम लोग खड़े हो और ये दोनों चरणों की बात कर रहा है। पद कमल धोई चढ़ाई, पद कमल धोई चढ़ाई, एक नहीं दोनों चरणों की बात। अच्छा एक बात और सुनो ध्यान से, यहाँ पर जिस समय भगवान का विवाह होगा
जब विवाह नहीं हुआ था तब तक जो है लक्ष्मण जो है राम जी के चरण धोते थे और चरणों तक पान करते थे। अब विवाह हो गया तो पत्नी का अधिकार हो गया। अब पत्नी आई, बोली सुनो अब सब कब्जा खाली करो, अब हमारा। क्यों? सास से कहती है छोड़ो तुम्हारा था अब हमारा है, भाई से कहती है छोड़ो अब हमारा है। यही तो है। ऐसी माता जानकी आई, बोली अब हमारा अधिकार है चरणों पर, हमारे परमेश्वर है, हमारे नाथ है। राम जी तो सो रहे थे, लक्ष्मण में जानकी में संवाद हो रहा था। राम जी जाके क्या बात है? भैया मैं तो आपके चरण धोता रहा और देखो आज भाभी जी के हाथ में जल है, क्या मैं चरण नहीं धो पाऊंगा? मैंने जीवन भर धोया कि आप नहीं धो पाऊंगा, अब क्या भाभी का ही अधिकार रहेगा? राम जी ने कहा चिंता मत करो, चरण दो है और तुम लोग भी दो हो। दाहिना पैर लक्ष्मण को दे दिया और बायां पैर जानकी को दे दिया। विवाह के बाद बाएं पैर को जानकी धोती थी, दाहिने पैर को लक्ष्मण धोते थे। समाधान हो गया। और जरा देखो सुंदरकांड में क्या लिखा है? अनुज समेत गयो पेरु चरना, अनुज समेत गयो पेरु चरना, दीने बंधु प्रणता दीन बंधु प्रणतारित हरे। देखो चौपाई गाने से काम नहीं चलेगा, अर्थ भी समझना पड़ेगा। और समझ में ना आया हम दोबारा समझा देंगे, तुम तो केवल प्रयास करो। अनुजो समेत, शब्द देखो, अनुजो समेत गयो पेरु चरना, अनुज समेत गयो प्रभु चरना। हनुमान जी ने कहा मैया आपने लंका का अन्न क्या खा लिया? आपको ये भी पता नहीं लक्ष्मण आपका बेटा है, आपका देवर है, आप उसके पैर छुएगी क्या? अनुज समेत गयो पेरु चरना, अनुज समेत गयो प्रभु चरना। जानकी ने कहा नहीं हनुमान वो बात नहीं है, मेरा दिमाग तो काम कर रहा, मन भी शुद्ध है, बुद्धि भी शुद्ध है। आप लक्ष्मण के चरणों को प्रणाम करें। बोली ना, बोली हमारा तो चरण है बायां और दायां है लक्ष्मण का चरण, इसलिए दोनों चरण कैसे हो गए? अनुजे समेत गयो पेरु चरना, अनुजे समेत गयो पेरु चरना, बंधु प्रणतारित हरना, दीन बंधु प्रणतारित हरना, दीन बंधु प्रणतारित हरना। इसलिए आज लक्ष्मण का चरण, लक्ष्मण के चरणों को नहीं, जो लक्ष्मण वाला चरण है दाहिना उसके पैर, वो वाला पैर और दाया उनका बाया हमारा। अनुज समेत गयो प्रभु चरना, ये जानकी प्रणाम कर रही है। एक बात बताओ, भक्ति से जीवन में कभी का त्रुटि हो सकती है क्या? अरे भक्ति ही तो पहचान भगवान की करती है। आज यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, बोले प्रेम लपेटे अटपटी बहसे करुणाए, चितय जानकी लखन तन। देखो तुम दोनों ने एक पैर भी नहीं लेने दिया, आज ये दोनों पैरों की बात कर रहा है। आज तुम लोग खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हो और आज देखो मुझे आज दोनों पैर देना पड़ रहा है और तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। यही हुआ। केवट से कहा सोई करो जय तब नाम ना जाई, जल्दी करो। एक बात बताएं, आप पूरी रामचरितमानस पढ़ना, भगवान के पैर कितने लोगों ने पखारे? 4 लोगों ने। कितने लोगों ने? 4 लोगों ने। आप कहीं जरा प्रमाण भी बताएं। बर बिलोक दंपति अनुरागी, पाए पुनीत पखारन लागी। बर बिलोक दंपति अनुरागी, पाए पुनीत पखारन लागी। कौन है? कौन है? जनक जी और सुनैना। बर बिलोक, जब राम जी दूल्हा के भेष में गए ना तो दामाद और बेटी के पैर पखारे जाते कि नहीं पखारे जाते? यही हुआ। बर बिलोक दंपति अनुरागी,
पाए पुनीत पुकारन लागी। पहले बात रहे जनक और सुनैना, और दूसरा बात जब जानकी ब्याह कर आई। अब देखो हम दिल्ली की बात नहीं कर रहे, तो महानगर है, लेकिन जहां परंपरा आज भी निर्वाह हो रहा है। अब देखो अब तो हम बातें नहीं कर रहे हैं, पहले तो जो विवाह होते थे 3-3 दिन के होते हैं, तो 3 घंटे के होते हैं। क्यों ना लोगों के पास इतना टाइम है, और जो विवाह कराता है ना पंडित जी के पास उतना टाइम है। कहने का मतलब जिस समय राम जी ब्याह कर आए तो मैया कौशल्या ने भी वर वधू के चरण पखारे। क्यों आप कहें ऐसा कैसे है? सास भी कहीं कहीं बहू के पैर छूती है जब बहू आती है, कहीं कहीं ऐसी प्रथा है। आप कहे सो कैसे? क्योंकि उस समय जो स्थिति है ना वो दूसरी है। आप कहे कैसी स्थिति है? बने दूल्हा जब देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया जान की। बने दूल्हा जब देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया जान की। एक बात बताओ माताओं, अगर 50 बराती हो और 50 बराती में एक दूल्हा हो तो एक भी बराती पर किसी की दृष्टि नहीं जाती, जबकि दूल्हा वही है जो रोज देखते हैं। लेकिन इसके बाद भी दृष्टि कहाँ है? बने दूल्हा जब देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया जान की। तो बने दूल्हा जब, हाँ बने दूल्हा जब देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया जान की। जैसे दूल्हा अवध बिहारी, तैसे दुल्हन जनक दुलार। जाऊं तन मन पे बलिहारी, ओ मन सपूरण हुई, ओ मन सपूरण है सबके अरमान की। दुल्हन बनी सिया जान की, बने दूल्हा सब, जी हाँ बने दूल्हा सब देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया जान की। देखो माताएं सोच रही होंगी महाराज जी को तो गाड़ी भी आती है, अब सब सीखना पड़ा है ना। वैसे तो करी ना खेती परे ना फंद, जब विवाह नहीं हुआ है तो हम कहाँ से, लेकिन अब विवाह कराना पड़ता है भगवान का, तो थोड़ा बहुत तो हमें भी सीखना पड़ेगा कि नहीं सीखना पड़ेगा? क्यों? हाँ निवेदन करना चाहते हैं क्या? जो दूल्हा होता है वो विष्णु के स्वरूप होता है, जो बहू है वो लक्ष्मी के स्वरूप होती है। इसलिए कहीं कहीं सास भी बहू के पैर, और आज यही प्रथा अयोध्या में है। आपके प्रमाण 3 पर कुंवर कुंवर बैठा रे, दोनों लोगों को बैठा रहा, और सादर जल ले अरे चरण पखारे, मैया कौशल्या पखारे। दूसरा पाठ, और तीसरा केवट तो है, और चौथा माता है सबरी। सादर जल ले चरण पखारी, पुनि सुंदर आसन बैठारी। माता सबरी ने भगवान के चरण धोए। 4 लोगों ने रामचरितमानस में भगवान के चरण धोए, ध्यान देना। अब एक केवट कह रहा है, भगवान ने कहा सोई करो जे तब नाव न जाई। बोले ना, इशारे से काम नहीं चलेगा, कहना पड़ेगा। भगवान बोले क्या कहना पड़ेगा? बोले आप कहे कि आओ केवट पहले पैर धो, कहना पड़ेगा। लक्ष्मण ने कहा एक बात बताओ, एक तो राम जी चरण धुलाए, ऊपर से कहीं मर्यादा रहेगी। जैसे मान लो हम आपके यहाँ जावे और हम कहें भैया अब हम आ गए, अब लाओ लोटा और हमारे चरण धो लो, तो क्या मर्यादा रहेगी? क्या मर्यादा कब है? अगर आपके अंदर श्रद्धा है, आप चाहते हैं संत के चरण धोना चाहिए, भगवंत के चरण धुलना चाहिए, तो सार्थक है। और हम ही कहे तो हमारी मान मर्यादा समाप्त है। भगवान ने कहा केवल मुझे कहना पड़ेगा। लक्ष्मण ने कहा भैया कदापि नहीं, आप नहीं कहेंगे, मर्यादा चली जाएगी। लेकिन राम जी ने कहा देखो ये हमारा भक्त केवट है, इसलिए राम जी ने कह दिया बेग आन। शब्द ध्यान से सुनना, बेग आन, बेग माने जल्दी, जल्दी आना। बेग आन जल पाए पखारो,
केवट से कहा जल्दी आना। और राम जी जानते थे ये जो लक्ष्मण है ना ये बिना टोके नहीं रहेंगे, बिना टोके नहीं रहेंगे। भैया आपने क्या कहा? लक्ष्मण तुम्हारे सामने कहा बेग आन जल, जल कहते हैं गंगा जल को। मैंने निवेदन आपसे किया था पुनीत नदी के जल को पानी कहा तो पाप लग जाएगा। और केवट भगवान जानते थे एक केवट। अच्छा बताओ जब गंगा के घाट पर खड़े हो तो चरण धोने में क्या देर लगेगी? 2 मिनट में चरण धुल जाता। लेकिन भगवान जानते थे एक केवट आज गंगा के जल से चरण नहीं धोएगा बल्कि गांव से पानी लेकर आएगा उससे। इसलिए बेगवान भैया जल्दी आना, देर हो जाएगी। बेगवान जल पाए पखारो ओ तो विलंब उतारे ही पारो। भैया ये तो गांव की ओर चला गया, रोको। राम जी ने कहा तो चला ही गया, आने दो तब पूछेंगे। राम जी क्या कह रहे हैं? केवट से कह रहे राम राम मोहे गंगा पारे उतारो। केवट से कह रहे राम ओ राम मोहे गंगा पारे उतारो। देखो ये बैठे बैठे पार नहीं होगे, बैठे रहोगे तो कुर्सी और टूट जाएगी। क्यों? हाँ बैठे बैठे पार नहीं होगे और ज्यादा बैठे रहोगे तो घुटनों में गठियावाद और हो जाएगा। हाँ थोड़ा खड़े भी हो लिया करो, ठीक है, जिससे कम से कम तुम्हें राहत भी मिल जाए। हाँ जरा खड़े हो। केवट से कह रहे राम ओ राम मोहे गंगा पारे उतारो। केवट से कह रहे राम ओ राम मोहे गंगा पारे उतारो। मोहे गंगा पारे उतारो, मोहे गंगा पारे उतारो, मोहे गंगा पारे उतारो, मोहे गंगा पारे उतारो। केवट से कह रहे राम ओ राम मोहे गंगा पारे उतारो। मोहे गंगा पारे उतारो। जय हो। देखो हम देख रहे हैं एक एक करके संकोच हो रहा है। अब बगल वाली सोच रही बगल वाली खड़ी हो जावे तो हम खड़े हो। हमारी मंजू बहन सोच रही है बगल वाली खड़ी हो तब हम खड़े हो। हम क्यों हो भी खड़े? हाँ देखो संकोच नहीं करना है। अच्छा अगर संकोच लगे तो सभी लोग खड़े हो जाओ तो समझ में भी आ जाएगा। सभी लोग खड़े हो। केवट से कह रहे राम ओ राम मोहे गंगा पारे उतारो। केवट से कह रहे राम ओ राम मोहे गंगा पारे उतारो। तुम ये ना जानो केवट हम बिना बाप के होंगे। तुम ये ना जाना केवट हम बिना पिता के होंगे। तुम ये ना जाना केवट हम बिना पिता के होंगे। तुम्हें न समझना केवट हम बिना पिता के होंगे। दशरथ है दशरथ है दशरथ है पिता हमारे ओ हमारे। मोहे गंगा पारे उतारो। केवट से कह रहे राम ओ राम मोहे गंगा पारे उतारो। जय हो।
मात के होंगे। तुम ये न समझना केवट हम बिना मात के होंगे। तुम ये न समझना केवट हम बिना मात के होंगे। तुम ये न समझना केवट हम बिना मात के होंगे। देखो हमारे सम्माननीय श्री बंसल जी कितनी आयु है, लेकिन इसके बाद भी इनका मन नहीं मानता है, इनका मन नहीं मानता है। और तुम लोग तो इनसे कम आयु के हो, तुम्हारा मन कैसे मान गया है? क्यों? केवट से कह रहे राम हो जाओ, वही गंगा पार उतारो। केवट से कह रहे राम हो राम, मोह गंगा पार उतारो। वही गंगा पार उतारो, वही गंगा पार उतारो। मोह गंगा पार उतारो, मोह गंगा पार उतारो। ओ केवट से कह रहे राम हो राम, वही गंगा पार उतारो। केवट से कह रहे राम हो राम, वही गंगा पार उतारो। जय जय श्री सीता बेगियान जल अरे पाए पखारो। क्यों हो तो विलम्ब उतार ही पार। केवट गांव की ओर गया, गांव की ओर दौड़ लगाई। गांव गया तो कठौता खोजा होगा। अच्छा कठौती नहीं लाया, कठौता लाया। अच्छा कठौती लाता तो बन जाता बेटी। अगर कहीं भगवान के चरण कमल से अगर बेटा अगर बनते हैं तो कठौता ले चलो, बेटी नहीं। कठौतिया लाता तो बेटी बन जाता। अगर बनी तो बोले कठौता ले चलो तो जिससे बेटा बनेगा तो हमारे काम आएगा। क्योंकि बेटी जो होती है तो सबसे पहले माँ का हाथ बटाती है, और बेटा अगर हो तो पिता का हाथ बटाता है। आज कठौता लेकर आया, कठौते में पानी कठौता। केवट राम रजायु से पावा, पानी कठौता भर ले आवा। कठौते में पानी लेकर आया। लक्ष्मण ने कहा भैया पूछो। राम जी ने कहा क्यों केवट, मैंने तुमसे क्या कहा था? बेग आन चल। तुम गांव की ओर गए, कठौते में पानी लेकर आए। बोले प्रभु एक बात बताओ, हमने कर्म कहानियों से सुना है। क्या सुना है? जब भगवान का अर्चन वंदन करो तो पवित्रता का ध्यान रखो। क्या मतलब? एक बार जिसका प्रयोग पूजन में हो जाता है उसका प्रयोग दोबारा नहीं किया जाता। भगवान ने कहा क्या मतलब? बोले गंगा आपके चरणों का धोबन है, क्या उसी से दोबारा धोबे? गंगा आपके चरणों का धोबन है और क्या उसी से दोबारा धोबे? भगवान ने कहा ये बात तो ठीक कर रहा है, यही तो है कहा ही तुम्हारा मरम में जाना। साधारण नहीं है केवल, मैंने कर्मकांडियों से सुना है। एक कर्मकांडी तो हमें भी मिल गए। एक गांव में हम कथा कहने गए और जैसे मंच पर आए माला पहनाए, उनके साथ में एक व्यक्ति थे, बड़ियल खादी का कुर्ता पहने थे। हमने कहा भैया इन्होंने माला पहनाई ये कौन है? बोले स्वामी जी ये हमारे गांव के कर्मकांडी हैं। हमने कहा अच्छा। तो हमने गले से तुरंत माला निकाली, उनको पहनाने लगे। बोले नहीं नहीं महाराज जी हम इसके लायक नहीं हैं। हमने कहा क्यों? बगल वाला बोला एक कर्मकांडी नहीं है, इनसे गांव में
कोई ऐसा नहीं है जो इन्होंने कांड ना किया हो, कोई ऐसा कर्म नहीं है जो इन्होंने ना किया हो, इसलिए इनका नाम ही कर्मकांडी पड़ गया। अरे हमने कहा ऐसे कर्मकांडी है? एक कर्मकांडी केवट ने कहा मैंने कर्मकांडियों से सुना भगवान का अर्चन वंदन करो। अरे जब हम घर में पूजा करते हैं तो 2 बूंद गंगा जल डाल लेते हैं, लेकिन केवट ने गंगा जल का इस्तेमाल नहीं किया। पानी इकट्ठा होता, देखो जो केवट के कठोते में गंगा और भगीरथी गंगा, इन दोनों में अंतर है। ध्यान से सुनना, भी बताएं। लक्ष्मण ने कहा तो एक बात बताएं। बोले बोलो। बोले ब्रह्मा के यहाँ जब चरण गया तो ब्रह्मा ने स्नान ध्यान करके भगवान का चरण धोया, तब वो गंगा बनी है। तुम जाओ पहले स्नान ध्यान करो, इसके बाद में भगवान का चरण धोना। उसने कहा, केवट कहने लगा लक्ष्मण दिमाग खराब मत करो। बोले क्यों? बोले मन चंगा तो कठोते में गंगा। क्यों? बोले मन चंगा तो कठोते में गंगा। बोले अभी देखो, बोले कठोते में गंगा प्रकट होती कैसे होगी? केवट के जो कठोते में गंगा और ब्रह्मा के कमंडल की जो भगीरथी गंगा है, दोनों में अंतर है। क्यों? अगर हम शास्त्र की बात करें तो जो भगीरथी गंगा है वो केवल भगवान के नख का धोबन है, एक पैर के नख का। नख निर्गिता मुनि बंदिता तेरे लोक पावन सोरो सारी। लेकिन जो केवट के कठोते में गंगा है वो एक पैर का नख नहीं बल्कि दोनों पैरों का धोबन है। इसलिए भागीरथी गंगा और केवट के जो कठोते की गंगा है, इन दोनों में अंतर है। केवट के जो कठोते की गंगा है बहुत अंतर है। इसलिए केवट ने कहा मैं एक नई गंगा को प्रकट करूंगा। और क्या हुआ? अति आनंद उमग अनुरागा, अति आनंद उमग अनुरागा, अति आनंद उमग अनुरागा, अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोजे भखारन लागा, चरण सरोजे भखारन लागा। केवट को इतना आनंद मिला कि भगवान का एक ही चरण धोता रहा। लक्ष्मण ने कहा भैया क्या एक ही धुलाओगे कि दूसरा भी तो धुलाओ? हो तो विलंब। जानकी जी ने कहा इनकी यही विशेषता है। क्या? बोले जहां भक्त मिल जाएं, भक्त से ज्यादा ये मगन हो जाते। अरे दूसरा भी तो धुलाओ। केवट क्या एक ही धोते रहोगे? अरे दूसरा भी तो धो। केवट ने कहा प्रभु हम तो देखा ही नहीं है। और देखो आज जो भगवान कह रहे हैं वो केवट ने नहीं किया, और जो केवट कह रहा है वो भगवान कर रहे हैं। केवट ने कहा प्रभु आपका जो चरण धुल गया है आप हमारे इस हाथ पर रख लो, और दूसरा वाला चरण उठा के यहाँ रखो कठोते में। राम जी ने कहा एक बात बताओ, एक चरण हाथ पे है, दूसरा रखेंगे तो हमारा बैलेंस गड़बड़ होगा, हम गिर जाएंगे। बोले बिल्कुल गिरोगे। अरे हाथ किस लिए है? हमारा सहारा ले लेना। लक्ष्मण ने कहा भैया केवट ठीक कह रहा है, हमारा सहारा ले लेना। बोले क्यों? बोले हमारे कंधे का सहारा लेना। केवट बोला एक बात बताओ, बात आमने सामने वाले की हो रही, तुम्हें दिक्कत क्या है जो तुम्हारा सहारा लेवे? क्यों? प्रभु बात हमारी आपकी है, तीसरा कौन है? लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण शांत खड़े रहो। बोले क्यों? बोले अभी कहां से गए? बोले घर से। कहां खड़े हो? बोले घाट पर। घर से तो चले ही गए और कहीं घाट से भी चले गए तो ना रहे घर के और ना रहे घाट के, इसलिए यहाँ समझदारी से खड़े रहो। लक्ष्मण ने कहा कोई बात नहीं भैया। यहाँ पर लक्ष्मण खड़े हुए हैं और यहाँ पर केवट ने कहा प्रभु अब मैंने एक पैर आपका इस पर रख लिया, दूसरा उठाओ। भगवान ने जैसे ही दूसरा उठाया भगवान कांपने लगे। केवट ने कहा जल्दी सहारा ले लो, और उसी समय भगवान ने आज दोनों हाथ केवट के माथ पर रख दिए। एक बात बताओ प्यारे, ऐसा संसार में कौन है? भगवान के हाथ में सब कुछ है, लेकिन अब भगवान के हाथ में कुछ नहीं रहा। भगवान ही भक्त केवट के हाथ में हो गया, भगवान के हाथ में कुछ नहीं रहा।
भगवान ही भक्त केवट के हाथ में हो गया। इसलिए प्यारे, अगर जीवन में बनना है तो केवल भक्त बनना। क्यों? क्योंकि सब ही नचावत अरे राम गुसाई, और यहाँ नाना भांति नचायो भक्तन ने मोए। अरे भगवान को जो नचाता है वो भक्त होता है, जो भगवान को नचाए वो भक्त है। और भगवान तो वैसे पूरे संसार को नचाने वाले हैं, लेकिन जो भगवान को नचा दे वो भक्त है। इसलिए भक्त जो है संसार से पृथक होता है, भक्त संसार से पृथक होता है। आज स्थिति क्या बन गई? देवताओं ने जिस दृश्य देखा, वाह, भगवान के हाथ में कुछ नहीं रहा। बरसी सुमन सोरो सकल सिहाई, बरसी सुमन सकल सिहाई, यही सब पुन्ना पुंज को बुलाई, यही सब पुण्य को जनाई, यही सब पुन्ना पुंज को नाई, यही सब पुण्य को नाई। आज देवता कह रहे इसके समान कौन पुण्यात्मा होगा? भगवान के हाथ में सारा संसार है। आज भगवान ही भक्त केवट के हाथ में हो गया है। अब बताओ भगवान के हाथ में क्या रहा? बोले कुछ नहीं रहा। भगवान ने कहा केवट अब चरण धो लिया, अब हो तो विलंबे उतारे। केवट बोला रुको। बोले क्यों? बोले अभी तो हमने पद पकार जल पान कर, अभी तो हमने पिया है, अभी परिवार रह गया, दौड़ के गया, पत्नी बच्चों को बुलाकर लाया, जल्दी जल पान करो, सबने किया। इसके बाद कहा पद पकार जल पान कर आप सहित परिवार। भगवान ने कहा हो गया सब, अब हो तो विलंब में होता नहीं पा। केवल बोला रुको। बोले जो पहले खड़े हैं उनको पार कर दें, बाद में तुम्हें पार करेंगे। भगवान ने कहा हमारे और तुम्हारे अलावा घाट पर कौन है? लक्ष्मण भी और कहने लगे हाँ भैया, केवल आप खड़े हैं कि केवट है? राम जी ने कहा केवट तीसरा कौन है? बोले प्रभु अगर आपको दिख रहे होते तो कब के पार हो जाते। कौन है? बोले पितर पार करे फिर वो ही पुनी। केवट के पुरखा है, केवट के पुरखा। अब एक बात को जरा ध्यान से सुनना, केवट ने अपने पुरखों को पार किया। जो माता पिता मर चुके थे उनको भी तार दिया। और कहीं आज का केवट होता तो क्या कहता? अगर आज के केवट को राम जी मिल जाएं तो वो क्या कहता? बोले प्रभु हम दो, हमारे दो, बाकी के भगा दो। यही कहता कि नहीं कहता? लेकिन धन्य क्या कहा? पितर पार कर, अपने माता पिता को भी पार किया। अच्छा एक बात हमारे समझ में नहीं आई, अगर तुम लोग समझ गए हो तो बताना। अरे हम तो अपने पुरखों को गंगा के घाट पर ले जाते हैं अस्थियों को, और केवट के पुरखा तो गंगा के घाट पर पैदा हुए, गंगा के घाट पर बड़े हुए, गंगा के घाट पर मरे, इसके बाद भी न तरे। कारण क्या है? हम तो अपने पुरखों को गंगा के घाट पर ले जाते हैं कि इनका उद्धार हो जाए, लेकिन केवट के पुरखा तो वहीं पैदा हो गए, वहीं बड़े, वहीं पले, वहीं मरे, लेकिन इसके बाद भी कल्याण नहीं हुआ। जो पितर पार कर प्रभु पुनि मुदित गए ले पार। कारण क्या है? मान लो आपने यहाँ पाप किया तो आप तीर्थ में गए, आपका पाप समाप्त हो गया। आपने यहाँ पाप किया, आप जो है गंगा में स्नान किया, पाप समाप्त हो गए। अगर घर में पाप करोगे, तीर्थ में जाओगे, समाप्त हो जाएंगे, लेकिन तीर्थ में पाप करोगे तो धोने के लिए कहां जाओगे? क्यों? घर में किया हुआ पाप आपका तीर्थ समाप्त कर देता है, लेकिन तीर्थ में किया हुआ पाप कैसे समाप्त होगा? क्योंकि केवट के पुरखा जो गंगा किनारे पाप किए इसी कारण से तो नहीं तरे। ध्यान रखना प्यारे, जो तीर्थ में पाप करता है उसका कल्याण कब होता है? बोले उसके कुल में
जब भक्त केवट जैसा बेटा होता है वो अपने कुल को तार देता है, इसलिए तब उस कुल का उद्धार होता है, जैसे केवट ने अपने पुरखों को तार दिया। और आज यहाँ पद पकार जल पान कर आप सहित परिवार, और पितर पार कर फिर वही पुनि मुदित गयोले पार। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो। गैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। जय हो। टूटी फूटी काट की नैया, टूटी फूटी काट की नैया, तुम बिन मोरा कौन के भैया। तुम बिन मेरा कौन के भैया। टूटी फूटी काट की नैया, टूटी फूटी काट की नैया, तुम बिन मोरा कौन के भैया। तुम बिन मेरा कौन के भैया। ओ मेरी नैया है बीच मजेदार, ओ मेरी नैया है बीच मजेदार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। जय हो। जय हो। उछले उछले मते मारो हिची कोले, उछले उछले मते मारो ही कोले। दिख हिज कोल मेरा मनवा डोले। दिख हिज कोल मेरा मनवा डोले। मनवा डोले हाँ मनवा डोले, मनवा डोले, हाँ मनवा डोले। उछले उछले मते मारो हिची कोले। उछले उछले मते मारो ही कोले। दिख हिज कोल मेरा मनवा डोले। दिख हिज कोल मेरा मनवा डोले। मेरी नैया में जय हो, मेरी नैया में चारों धाम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण
दुखी के यह रखवाले, दीन दुखी के यही रखवाले, दीन दुखी दीन दुखी दीन दुखी के यह रखवाले, दीन दुखी के यही रखवाले, दुष्टों को भी यह तारने वाले, 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 अब आए हैं मेरे धाम गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। जय जय श्री सीताराम। आप लोगों को जब बैठे देखते हैं ना तो लगता है कि वास्तविक में श्रोता है तो आप जैसा, आप जैसे श्रोता अगर मिले तो वास्तविक में कथा सुनाने में बहुत आनंद। एक जगह हम कथा कहने रहे तो क्या हुआ, एक बड़ा सा 6 फुट का डंडा लिए एक आदमी हमारे ही मंच के आगे इस तरफ से इस तरफ और इस तरफ से इस तरफ जावे। हमने कहा भले आदमी बैठ जाओ, ये डंडा लिए क्यों घूम रहे हो? बोले क्या मतलब, आपको क्या दिक्कत है? हमने कहा हमें सबसे बड़ी समस्या है, हमें बोलना पड़ रहा है, हमें तो तुम्हें और तुम्हारा डंडा दिख रहा है तो हम क्या सुनावे आगे, हमारा मन डिस्टर्ब हो रहा है, मैं कथा नहीं सुना पाऊंगा, बढ़ जा। अरे बोले स्वामी जी आप तो कथा सुनाओ, हमें आपसे क्या लेना देना? हमने कहा फिर डंडा लेके क्यों घूम रहे हो? बोले आप तो कथा सुनाओ, मुझे आपसे कुछ मतलब नहीं है, हम तो उसे ढूंढ रहे जिसने तुम्हें यहाँ बुलाया। हमने कहा गजब हो गया, हमने ऐसा क्या कह दिया? क्यों हमने ऐसा क्या कह दिया जो तुम उसको खोज रहे हो? निवेदन करना चाहते हैं केवट को, जैसे गंगा क्या केवट ने भगवान को गंगा पार कराया, जब नाव जब बीच में आई ना तो केवट ने क्या किया, जो पतवार होती है ना उसको छोड़ दिया। बोले क्यों? केवट से कहा पहले तो ये बताओ पतवार क्यों छोड़ा? बोले जिसमें भगवान बैठ जाए कहने वाले, अब मुझे पतवार की आवश्यकता क्या है? क्यों? क्योंकि हमारी और इनकी जाति एक है, हमारी और इनकी जाति एक है। मैं गंगा तट का माझी हूँ, ये भव सागर के केवट है। तो हमसे अच्छी तो नाव ये चला लेते, क्यों? हम तो केवल नदी की चलाते। और आज जिस प्रकार से केवट ने कहा, केवट ने पतवार को छोड़ दिया, लक्ष्मण घबराने लगे। क्यों? क्योंकि जो नाव थी वो भंवर में फंस गई। ध्यान से सुनना, नाव भंवर में फंस गई। लक्ष्मण घबराने लगे, भैया इसने पतवार को छोड़ दिया, इससे कहो पतवार पकड़े, नाव देखो भंवर में चक्कर खा रही है। राम जी ने कहा केवट जरा पतवार को पकड़ो, नाव देखो चक्कर खा रही है, भंवर में फंस गई है। केवट ने कहा एक बात बताओ कितने चक्कर खाए? बोले 30-35 हो गए होंगे। बोले वाह, 30-35 चक्कर अगर नाव ने भंवर में फंस के खा लिए, अगर 30-35 चक्कर नाव ने खाए तो तुम्हारा भाई घबरा गया। और जिस प्रकार से संसार का प्राणी 84 लाख योनियों में चक्कर खाता है तो तुम्हें आज तक कोई घबराहट नहीं हुई। भगवान बोले समझ गया। केवट क्या चाहते हो तो सुनो, आज मैं बीच गंगा में तुम्हारी नाव में बैठकर यही कहता हूँ केवट, संसार में जो तुम्हारी तरह विमल भक्ति करेगा उसे 84 लाख योनियों में कभी चक्कर नहीं खाना पड़ेगा, वो सहज में पार हो जाएगा। इसलिए भक्त केवट साधारण नहीं, जिसे अपनी ही चिंता नहीं है, अपना तो कुल खानदान सब तार लिया इसने। लेकिन अब देखो महात्मा की कथा में यही लाभ होता है। महात्मा की कथा में
यही लाभ होता है। और आज आप जिनकी कथा सुनने जा रहे हो ना, भक्त और भगवान, हनुमंत और भगवंत, हनुमंत और भगवंत का मिलन। ये हनुमंत जो है साधारण नहीं है, महात्मा जीवन में साधारण नहीं होता। आप लोग पढ़े लिखे हैं, जरा घर जाकर विचार करना। नदी के किनारे कभी मिल सकते हैं क्या? नहीं मिल सकते। क्यों? नदी के दो किनारे होते हैं, वो जीवन में नहीं मिल सकते। याद रखना, नदी के जो दो किनारे होते हैं वो जीवन में नहीं मिल सकते हैं। लेकिन प्यारे, अगर उस नदी के दो किनारों को जोड़ना है तो बीच में पुल बनाना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, वो पुल क्या है? जीवात्मा और परमात्मा का मिलन कब हो सकता है? जब हमारे और आपके बीच में हनुमंत आ जावे, तो सुग्रीव और राम का मिलन हो जाएगा। क्यों? जीवात्मा और महात्मा के बीच में परमात्मा, परमात्मा वो कड़ी है। भगवान कहते हैं प्यारे, जब तक धरती पर अगर मैं नहीं हूं तो हमारे प्रतिनिधि से काम चला। क्यों? मान लो आपने निमंत्रण दिया हो, सांसद को ना आ पावे तो वो किसी को प्रतिनिधि के रूप में भेजेगा। मान लो आप कई निमंत्रण है, कहीं आप नहीं जा पाए शादी विवाह में, तो अपने बेटे को प्रतिनिधि के रूप में भेज देते हो, तो आपका वहां मान लिया जाता है। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं, जब तक धरती पर मैं नहीं हूं तब तक तुम हमारे प्रतिनिधि है महात्मा। तुम अपने आप को उनसे जोड़े रखना, जीवन में कभी तुम्हें कोई समस्या नहीं आएगी। क्योंकि संत का मतलब ही होता है समस्या का अंत। एक बात और बतावे, संत का काम समस्या का अंत तो है ही, लेकिन संत वही है जो भगवंत से मिला। देखो हमारे हनुमान जी महाराज कहाँ रहते हैं? जरा हाथ उठाकर बताओ, कोई बता सकता है? हनुमान जी कहाँ हैं? सुग्रीव के पास। कहाँ रहते हैं? सुग्रीव के पास। अच्छा, ये सुग्रीव के पास क्यों रहते हैं? सुग्रीव है सूर्य का बेटा, और जिस समय बाल समय रवि भक्षी लियो, बाल समय रवि भक्षी लियो, तब तीनों लोक भयो देहारो। क्या हुआ? देवन आन करी विनती, तब चाण दियो रवि कष्ट निवारो। समस्या का अंत हो गया कि नहीं? ध्यान देना। देवता जब आए तो हनुमान जी महाराज ने जो सूर्य को फल समझ के निगल लिया था, छोड़ दिया। अब कहा कि ऐसे हनुमान जी हैं, इनको शिक्षा कौन देगा? बोले सूर्य के अलावा कोई इनको शिक्षा नहीं दे सकता है। सूर्य भगवान के पास पहुंचे, हनुमान जी को चेला बनाना है, शिक्षा देना। सूर्य भगवान बोले हम ही मिले हैं क्या? बोले क्यों? बोले शिक्षा देते देते कहीं भूख लगी आई तो फिर वही हो जाएगा क्या? बाल समय रवि भक्ष लियो, और कहीं फिर भक्ष लिया तो बोले नहीं नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। वो तो बाल समय की बात थी, उस समय नादानी होती है, अब ऐसा नहीं होगा। बोले फिर हनुमान जी को शिक्षा देना होगा। बोले चलो तो ठीक है, जिसकी शिक्षा देना है उसको सामने लाओ, थोड़ा उसका इंटरव्यू तो हो जाए, परीक्षा तो हो जाए थोड़ी। सूर्य भगवान ने कहा हम तो चलते फिरते रहते हैं, रुकते हैं नहीं, फिर तुम्हें ज्ञान कैसे दे पाएंगे? बोले कोई बात नहीं है रुकने की, आप सीधे चलना, हम आपके आगे चलेंगे उल्टे। सूर्य भगवान बोले वाह, जब अभी से उल्टे चलोगे आगे क्या होगा तुम्हारा? लेकिन जिस किसी भी प्रकार से सूर्य भगवान ने हनुमान जी को शिक्षा दिया, दीक्षा दिया, अंत में क्या हुआ? बोले शिक्षा दो या दीक्षा दो तो इसके बाद में कुछ देना भी पड़ता है। हनुमान जी कुछ देने लगे, क्या चाहते हो? मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। उसी समय सूर्य भगवान ने कहा देना चाहते हो तो केवल एक बात सुनो, मैं और कुछ नहीं चाहता। क्या? तुम्हें उपकार सुग्रीव कीना, तुम्हें उपकार सुग्रीव कीना, तुम्हें उपकार सुग्रीव कीना, हो तुम्हें उपकार सुग्रीव कीना। राम सिया
सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। तुम उपकारे सुग्रीव कीन्हा तुम्हें उपकारे सुग्रीव कीन्हा राम मिलाए राजपद दीना। राम मिलाए राजपद दीना तुम्हें उपकारे सुग्रीव कीन्हा राम मिलाए राजपद दीना राम मिलाए राजपद दीना। इसलिए हनुमान जी महाराज सुग्रीव जी के पास रहे। और यहाँ मैं आपसे निवेदन कर रहा था, केवट ने जैसे गंगा के पार भगवान को उतार दिया, क्या लिखा? उतर ठाड़ भई सोर सरी देता श्री राम गोहे लखन समेता। केवट उतर दंडवत कीना पर वही सकुचो यही नहीं कछु दीना। पियही केसिए जानन हारी मन मुदरी मन मुदते उतारी कयो कृपाल ले तेराई केवट चरण गए अकुलाई। देखो केवट ने पहले भी भगवान के चरण छुए, लेकिन जब दोबारा छुए तो जरूर लेकिन उकला कर गिर पड़ा चरणों में। अच्छा उकला कर क्यों? घबरा कर उकला जाना, घबरा जाना क्यों? क्योंकि केवट से जैसे ही भगवान ने कहा कयो कृपाल ले उतराई उतराई लो, केवट ने जैसे ही मुद्री को देखा बोले उतराई, तुरंत जो है भगवान के चरणों में गिर पड़ा। क्यों भगवान के चरणों में? इसलिए गिरा, महाप्रभु आज सोने के मुद्र का दिखाकर केवट के ऊपर माया का जाल फेंक रहे हो। अगर तुम भगवान हो, माया का जाल फेंकना जानते हो, तो मैं भक्त हूँ, मैं माया के जाल से बचना भी जानता हूँ। कैसे बचोगे? कयो कृपाल ले तेराई केवट चरण गयो अकलाई। भगवान के चरणों का सहारा लिया। अब जरा हमारी बात को ध्यान से सुनना। जैसे नदी में मछुआरा जब जाल फेंकता है, ईमानदारी से बताना, जो दूर मछली होती है वो सब फंस जाती जाल में, जो मछुआरे के पैरों के पास होती वो मछली जाल में नहीं फंसती। और केवट ने कहा आज तुमने माया का जाल फेंका है और माया के जाल से बचना है तो तुम्हारे चरण पकड़ने होंगे। इसलिए कहे हो कृपाल ले तेराई, कहे हो कृपाल ले तेराई केवट चरण गए अकुलाई। केवट चरण गए अकुलाई। केवट ने कहा प्रभु क्या दे रहे हो? ये मुद्रिका है। किसने दिया? तुम्हारी है? बोले ना। किसकी है? पिए ही की जानन हारी, पिए ही की जानन हारी मन मुदरी मन मुदते उतारी, मन मुदरी मन मुदते उतारी। प्रभु एक बात बताओ, ये मुद्री किसकी है? माता जानकी की है। माता जानकी से पूछा तुम्हें ये मुद्री कहाँ से मिली? जानकी कहने लगी केवट भैया जब हमारे पिता ने पैर पखारे तब मुझे ये मुद्रिका दी है। अब केवट ने राम जी से कहा प्रभु जिसको ये मुद्री पैर पखराई में मिली हो और मैं ये मुद्री नाव उतराई में ले लूं, कैसी बात करते हो? कहे हो कृपाल ले उतराई, कहे हो कृपाल ले उतराई केवट चरण गए अकुलाई। ओ केवट चरण कहे अकुलाई, केवट चरण आज केवट ने भगवान के चरणों का सहारा लिया। जरा आगे ध्यान देना। प्रभु क्या दे रहे हो? मुद्रिका
लक्ष्मण ने कहा पहले क्या कह रहे थे, यह प्रतिपालो सब परिवारों, और जब दे रहे तो लेना नहीं चाहते हो। प्रभु एक बात बताओ, ये मुद्री मुझे आप दे रहे हो, आप मुद्री देकर मुझे छोटा क्यों बनाना चाहते हो? क्यों? आपने मुझे बड़ा बना दिया है, अन्यथा राम से बड़ो है कौन, राम से बड़ो है कौन, मुँह से कौन छोटो है। आप कितने बड़े हैं और इसके बाद भी आपने मुझे अपने से बड़ा बना दिया और अब मुद्री देकर मुझे छोटा बना रहे हो। राम जी ने कहा मैंने तुम्हें बड़ा कब बना दिया? बोले मांगी नाव, आपने मुझसे नाव मांगी। और एक बात बताओ, अगर किसी से आप कोई वस्तु मांगे, जिससे मांगे, ईमानदारी से बताओ, मांगने वाला छोटा होता है, जिससे मांगे वो बड़ा होता है। आपने नाव मांगकर मुझे बड़ा बना दिया है, अब मुद्री देकर मुझे छोटा मत बना। क्या कहा? ना थी आज में काहे न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। मेरे जीवन के दोष मिट गए। आप कहें दोष कैसे? क्योंकि हम दोषों के कारण ही हमारा जन्म होता है। क्यों? हम जो भोग रहे हैं ना, वो दोषों के कारण। और आपका दर्शन हो गया तो हमारे जन्म जन्मांतर के दोष समाप्त हो गए। और जब दोष समाप्त हो जाएं तो दुख भी समाप्त हो जाते हैं। और जब दुख समाप्त हो जाए, क्या कहा? बोले मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। दावा कहते हैं अग्नि, और दरिद्रता माने होता है बड़ा दुख। जो जीवन में दरिद्रता कहते हैं जो भगवान के अलावा कोई मेट ही नहीं सकता। क्यों? दरिद्रता भगवान के अलावा कोई मेट ही नहीं सकता। जैसे हमारे सुदामा की गरीबी मेटने का काम किसने किया? कन्हैया ने। और प्रभु आज आपने मुझे वो दे दिया है, ना थे आज में काहे न पावा। क्या मिल गया? ना थे आज में काहे न पावा, मिटे दोष दुख, दोष चला गया। क्या? अब हमें धरती पर आना नहीं पड़ेगा। क्यों? बोले दोषों के कारण ही आना पड़ता है। क्यों? किसी की बुराई करोगे तो क्या बनोगे? चमगादड़ बनोगे। क्यों? किसी की पीठ पीछे बुराई, तुझे दोष हो गया कि नहीं? आपने किसी की बुराई की तो आपका जन्म फिर बढ़ गया। क्यों? और कहने का मतलब आपके दर्शन मात्र से मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। दावा मानी अग्नि। इनके कारण हमारा हृदय जो है वो जल रहा था, लेकिन आपका चरणों तक पान करके आज हमारा हृदय सदा सदा के लिए शीतल हो गया है। इसलिए मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। आज केवट कहता है प्रभु क्या नहीं? प्रभु बहुत काल में कीनी मजूरी। यही तो बात है माताओं, हम कथा ऐसी नहीं सुनाते जो बहुत जल्दी सुनाते। हमने एक दिन आपसे निवेदन किया था, जैसे पैसेंजर होती है ना, हर स्टेशन पर रुकेगी, क्योंकि हम एक दिन में एक ही प्रसंग सुनाते हैं, ये हमारी विशेषता है। अच्छा, दूसरा प्रसंग सुना में गड़बड़ हो जाएगा। अरे एक दिन में एक पात्र को समझ लो, समझ में आ जाएगा। अब केवट हो नहीं पाया, पूरा टाइम इसी में चला गया। अभी हनुमंत और भगवंत को मिलना है ना, इसलिए हम शीघ्रता से चलेंगे। लेकिन पहले केवट को तो सुनो। केवट ने कहा प्रभु बहुत काल में कीन मजूरी, आज दीन विधि बन भले बोरी। अब कछु नाथ न चाहो मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। क्या चाहते हो? फिरती मारे मोह जो देवा। देखो केवट जैसा कोई दूसरा पात्र नहीं है। आप कहें क्यों? केवट जैसा। देखो भगवान ने अयोध्या से लंका तक की यात्रा में भगवान सबको दर्शन देते गए, सबसे मिलते हुए गए, लेकिन अगर वापसी में मिले हैं तो केवल केवट को मिले हैं और किसी को नहीं। फिरती बार, एक बार की तो छोड़ो, जिसने वापसी का भी रिजर्वेशन पक्का कर लिया है। क्या? फिरती बार मोह जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा।
आज वही प्रसाद अभी नहीं, वापसी में लेंगे। अभी तो आप जाओ। अच्छा, जानकी को अच्छा नहीं लगा, बहुत कीन प्रभु लखन असिए, लखन माने लक्ष्मण, असिए माने जानकी। बहुत कीन प्रभु लखन असिए, अरे नहीं कछु केवट ले। केवट एक ऐसा पात्र है जिसने भगवान से कुछ नहीं लिया। और इसके बाद और देखो, भगवान के बहुत भक्त हुए हैं जिन्होंने लिया है। आप कहें दूसरा भक्त कौन है? पहला है केवट और दूसरे हैं जटायु, तीसरे हैं हनुमान जी। केवट ने लिया नहीं, बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट ले। लेकिन इसके बाद भी भगवान ने विदा कीन करुणा यतना विमल भगति बरते, जबरदस्ती देके चले। और वहां जटायु ने अविरल भगति मांग बर गीत गयो हरि। हनुमान जी लौट कर आए लंका से, हनुमान तुमने हमारे लिए बहुत काम किए हैं, तुम भी कुछ मांगो। हनुमान जी ने कहा प्रभु वैसे तो कुछ नहीं चाहते हैं, और जब दे नहीं चाहते हो तो अब तो क्या? नाथ भगति अति सुखदायिनी, देहो कृपा कर अनपायनी माने बिना पैर वाली लंगड़ी लूली। हनुमान जी से कहा वाह कैसी भक्ति मांग रहे हो जो सत्संग में नाच भी ना पावे। क्यों? अरे पैर ही नहीं होंगे तो कहां से नाचेगी? हनुमान जी ने कहा सुनो, मैं वो भक्ति चाहता हूं, अगर पैर वाली भक्ति आएगी और पैर होंगे तो कभी भी चली जाएगी। पैर है उसके तो कभी भी जा सकती है, और बिना पैर वाली होगी तो हम जहां ले जाएंगे वहां जाएगी, अपने मन से कहीं नहीं जाएगी। ये है बुद्धिमताम वरिष्ठम। हमारे श्री हनुमान जी महाराज बहुत विचार करके मांगा, नाथ भगति अति सुखदायिनी, देहु कृपा कर अनपायिनी। आज भगवान केवट को विमल भक्ति देकर चली गई।